गाइस फाइनली सैमसंग ने एक बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M51। 7000 mAh बैटरी। गाइस ये बहुत ही बड़ा नंबर है। 7000 mAh बैटरी प्रॉबली आपको इसके पहले किसी भी स्मार्टफोन में देखने नहीं मिली होगी। इसके पहले उसने एक अपना दूसरा स्मार्टफोन लॉन्च किया था सैमसंग गैलेक्सी M31s, जिसमें उसने एक 6000 mAh बैटरी का प्रपोजिशन दिया था और वो इंडियंस के लिए खासकर बहुत ही ज़बरदस्त प्रपोजिशन था, जहां पे आपकी बैटरी कम से कम 1.5-2 दिन तक तो चल ही जाती है। 7000 mAh बैटरी भी कुछ कम नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन गाइस सिर्फ बैटरी के दम पर एक स्मार्टफोन को जज करना एक बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस टाइप हो जाएगा। अगर बैटरी अच्छी है लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे अपना डिसीजन हो जाएगा। इसीलिए आज हम देखेंगे कि क्या M51 एक 7000 mAh बैटरी के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस डिलीवरी का प्रॉमिस भी करता है या नहीं करता। वेलकम बैक गाइस, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं टेकी वेकी। स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं टेक की बात आपके साथ। गाइस जैसे हमने बोला, एक 7000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है जिसका नाम सैमसंग गैलेक्सी M51 है। गाइस ये फ़ोन एक मिड रेंज या अपर मिड रेंज स्मार्टफोन मार्केट में या स्मार्टफोन प्राइस ब्रैकेट में आता है। ये फ़ोन उन्होंने 6GB और 8GB वेरिएंट्स के साथ लॉन्च किया है और इसकी प्राइसिंग अराउंड 25,000 एंड 27,000 के आसपास रखी हुई है, जिसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे आगे जाके। फिलहाल हम बात करते हैं हमारे ओवरऑल सैमसंग गैलेक्सी M51 के स्पेसिफिकेशन से, और हम इसको डिवाइड करेंगे डिज़ाइन में, कैमरा में और एक ओवरऑल हार्डवेयर अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो गाइस चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं हम डिज़ाइन की। गाइस स्मार्टफोन्स में जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं आज के टाइम पे, तो वो एक बिल्ड क्वालिटी के एंगल से बात करते हैं, उसके स्क्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं और कितना फ्रेश ये स्मार्टफोन आपके हाथ में जब आप पकड़ते हो तो दिखता है, उसके बारे में बात करते हैं। रही बात सैमसंग M51 की, तो सैमसंग ने इस बात को बखूबी समझा है और कंज्यूमर्स को वो दिया है जो उनको चाहिए। अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो आपको एक पंच होल फ्रंट कैमरा मिलता है, क्वाड कैमरा सेटअप आपको बैक साइड पर मिलता है। उसके बाद अगर हम स्क्रीन की बात करें तो एक इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है जो सैमसंग का खुद का है। फुल HD+ सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले मिलता है जो कि एक 6.7 इंच पैनल के साथ आता है। बात करते हैं इसके ओवरऑल बटन्स ये साइड वो साइड के बारे में, तो राइट साइड में आपको सैमसंग ने पावर बटन दिया हुआ है जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो आपको अलग से इन स्क्रीन या फिर रियर पे जाके फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता। तो अगर आपके लिए ये थोड़ा टर्न ऑफ हो जाता है तो प्रॉबली आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। वॉल्यूम रॉकर्स आपको पावर बटन के ऊपर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलता है। गाइस 3.5 mm का हेडफोन जैक स्लोली करके एक लग्जरी की तरह यूज़ होने लगा है आजकल, तो ये बहुत रेयर हो गया है। तो अगर सैमसंग ने एक 3.5 mm जैक दिया है तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस प्राइस रेंज में। तो गाइज ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में अगर आप देखें तो ये फ़ोन बहुत फ्रेश दिखता है, आपको एक फ्रेश आउटलुक के साथ मिलता है। ऑब्वियसली आप जब इसको पकड़ोगे हाथ में और जब आप इसके साथ बाहर जाओगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और ये फ़ोन आपके हाथ में बहुत ही लैविश लगेगा। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे जो है इसका कैमरा। तो जैसे मैंने बोला इसमें एक क्वाड कैमरा सेटअप है और एक पंच होल फ्रंट कैमरा आता है। तो फ्रंट कैमरा जो है वो अराउंड 32 मेगापिक्सल का आता है और क्वाड कैमरा में आपको 4 कैमरा मिल जाते हैं। एक है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर जो आता है सोनी IMX682 के साथ। दूसरा है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो अराउंड 123 डिग्रीज तक आपको एक ओवरऑल व्यू आपको मिल जाता है। 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट में प्रॉबली
सैमसंग ने ये चीज़ को कॉन्कर कर लिया है कि एक प्राइस रेंज में कंज्यूमर उनसे क्या चाहता है। आपको ये सिमिलर स्पेसिफिकेशन याद आ रहा होगा थोड़े टाइम पहले जब सैमसंग ने अपना गैलेक्सी A71 स्मार्टफोन लॉन्च किया था, तब आपको ये सिमिलर स्पेसिफिकेशन देखने मिली होगी। अब बात करते हैं कि सिर्फ कैमरा नहीं, कैमरा में आपको क्या मिलता है। गाइस सैमसंग जैसे हम सबको पता है कि सैमसंग इनोवेशन पे थोड़ा बहुत जोर देता है, उसको हमेशा एक यूएसपी क्रिएट करने में, अपनी एक यूएसपी बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो जैसे हमने देखा कि रीसेंट स्मार्टफोन में सैमसंग ने कैमरा में एक नया फीचर लॉन्च किया जिसका नाम था सिंगल टेक। अब ये प्रॉबेबली आपको सैमसंग के हर स्मार्टफोन में मिलने वाला है आगे जाने के बाद। अब सिंगल टेक क्या करता है कि आप एक बार सेल्फी खींचते हो, आपको ये अपने सेल्फी के बहुत सारे वेरिएशंस अपने आप क्रिएट कर देता है एआई फिल्टर्स को यूज़ करके। आप उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो और आप उसको अपनी डीपी बना सकते हो या आप उसको कहीं पे अपलोड कर सकते हो। तो आपको अलग से एडिटिंग का टेंशन नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स उसके साथ स्लो मोशन वीडियो सपोर्ट करता है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है और बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आपको कैमरा डिपार्टमेंट में मिल जाती है। तो गाइस कैमरा के मामले में भी सैमसंग आपको एक अच्छी चीज़ दे रहा है। उसने प्राइस ब्रैकेट को बहुत अच्छे से समझा है, मार्केट को अच्छे से समझा है और प्रॉबेबली कंज्यूमर्स को ये चीज़ें आज के टाइम पे चाहिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, जो है इसका परफॉर्मेंस। देखिए परफॉर्मेंस स्मार्टफोन का आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप जब स्मार्टफोन में इन्वेस्ट करते हो तो आप सिर्फ कॉलिंग के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो या व्हाट्सएप मैसेजिंग के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। जब आप एक अमाउंट 20,000 या 25,000 के ऊपर जब आप सोचते हो स्मार्टफोन के बारे में, तो आपको उससे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। वैल्यू फॉर मनी हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, आपका डे टू डे टास्क हो गया। और अगर आप 25,000 जितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो एक स्मार्टफोन में, तो आपको चाहिए कि आपका स्मार्टफोन एक अल्टीमेट गेमिंग परफॉर्मेंस आपको दे, एक अच्छी एक्सपीरियंस दे, आपके मीडिया कंजम्पशन अच्छे हो। तो बात करते हैं मीडिया कंजम्पशन की, तो उसका तो बहुत ख्याल रख लिया गया है। आपको सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले जो आपको मिल चुका है इसके साथ। अब ये एक फुल एचडी डिस्प्ले है और ये डिस्प्ले आपको पता है कि एमोलेड का एक अपना यूएसपी है जो कलर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस बहुत ही तगड़ा प्रोवाइड करता है। उसके वीविंग एंगल्स में भी आपको इश्यूज नहीं होंगे। तो अगर आप उसको ब्राइट सनलाइट में यूज़ करोगे तो भी आपको इशू नहीं आएगा। गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन मिलता है फ्रंट में, जो कि एक अच्छी चीज़ है। हम रेकमेंड करते हैं कि आप इस पर फिर भी एक टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्शन लगाएं, लेकिन गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लास टेक्नोलॉजी है। अगर आपका फ़ोन एक कंसिडरेबल हाइट से गिर भी जाता है तो वो टूटने वाला नहीं है। बात करते हैं इसके चिपसेट की। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके चिपसेट, वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G SoC। तो गाइस सैमसंग इंडिया में हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने खुद के प्रोसेसर्स लाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे स्मार्टफोन जो लास्ट कुछ दिनों में लॉन्च किए हैं स्मार्टफोन्स सैमसंग ने, उसमें एक्सिनोस प्रोसेसर दिखने मिलता है। एक्सिनोस के अपने एडवांटेजेस ऑफ कोर्स है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। और अगर हम क्वालकॉम और एक्सिनोस को कंपेयर करें तो उनकी परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स क्लोज है, लेकिन एक्सिनोस स्नैपड्रैगन जितना अच्छा परफॉर्म कोई बार नहीं कर पाता। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की थी सैमसंग से कि आप स्नैपड्रैगन क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो इंडियन वेरिएंट्स के साथ। इसीलिए इस बार सैमसंग ने स्नैपड्रैगन 730G का SoC दिया है। गाइस ये बहुत नया SoC नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है और मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स इस रेंज में इसी चिपसेट को यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी खासियत क्या है, ये Adreno 618 GPU के साथ आता है और Adreno 618 GPU एक बहुत ही तगड़ा गेमिंग प्रोसेसर है। तो आपको गेमिंग में फुल सेटिंग्स में खेलने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इनफैक्ट मज़ा ही आएगा, क्योंकि HDR10 सपोर्ट भी है आपके स्क्रीन के साथ। तो डिस्प्ले अगर HDR10 सपोर्ट कर रहा है तो प्रॉबेबली आपको अपने मीडिया को बहुत ही रियल अंडरस्टैंडिंग या रियल कलर्स के साथ आप उसको देख पाओगे। आगे जाते हैं इसके स्टोरेज ऑप्शंस के साथ। अगर हम स्टोरेज के बारे में बात करें तो एक 128GB स्टैंडर्ड स्टोरेज आपको मिलती है। एक्सपांडेबल ऑफ कोर्स होगा या है, एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो 128GB स्टोरेज बहुत है और ये एक स्टैंडर्ड है।
तो आपको इसमें दो वेरिएंट जो भी आते हैं 6GB और 8GB, तो दोनों में स्टोरेज ऑप्शन सेम मिलने वाला है। बात करते हैं इसके UI की, तो ये एक One UI के साथ आता है जो कि सैमसंग का सिग्नेचर UI है। टच विज से लेके One UI तक का सफर मोस्ट ऑफ द सैमसंग फैंस ने देखा है, और जितना फ्रेश टच विज लगता था एंड्रॉयड के मामले में, उतना ही फ्रेश एक्सपीरियंस आपको One UI भी प्रोवाइड करता है। डेली आपको अच्छा खासा अपडेट्स भी मिलते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऐप्स आपको इसके साथ मिल जाते हैं। लेकिन गाइज, अनलाइक अदर्स चाइनीज स्मार्टफोन्स या अनलाइक अदर स्मार्टफोन्स जिसमें ब्लॉटवेयर आता है, ये फोन में आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो अपने हिसाब से। तो गाइज, ये थी हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सैमसंग गैलेक्सी M51। गाइज, ऑब्वियसली हमने जो ओपिनियंस आपको इस वीडियो में दिए हैं वो एक स्पेसिफिकेशन शीट को देखकर और हमारे ओवरऑल स्टडी को करके हम आपको बता रहे हैं कि हमारा ओपिनियन इस फ़ोन के बारे में क्या है। ऑब्वियसली ये फ़ोन एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोपोजिशन है। 7000 mAh बैटरी मिल जाती है, स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर मिल जाता है, आपको एक अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है, आपको एक अच्छा फ्रंट कैमरा मिल जाता है। ऑब्वियसली इसकी जो परफॉर्मेंसेस है, जो रियल लाइफ परफॉर्मेंसेस है, वो आपको यूज़ करने के बाद पता चलेगी। लेकिन हमारे स्टडी के हिसाब से एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये फ़ोन अपने बजट के लिए अच्छा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ोन अपने प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही सही परफॉर्मर है, वैल्यू फॉर मनी आपको श्योर देगा। और सैमसंग से इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च होना एक बहुत ही अच्छा साइन है आगे आने वाले लोगों के लिए या आगे आने वाले स्मार्टफोन्स के लिए, क्योंकि ये एक बार सैमसंग के लिए ही नहीं, बाकी स्मार्टफोन कंपनीज जो इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में फ़ोन्स बेच रहे हैं उनके लिए भी एक बार सेट कर दिया है सैमसंग ने। तो गाइस, क्या लगता है आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में? क्या ये आपके लिए सही है? क्या आप जो एक्सपेक्टेशंस रखते हो इस प्राइस ब्रैकेट में, क्या उसे सैमसंग ने कंप्लीट करने में सक्सेस हासिल की है? तो अगर आपको लगता है तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको इस फ़ोन के बारे में क्या स्पेशल लग रहा है। क्या आपको इससे और थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे या नहीं थे? जो भी है आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, ईमेल कर सकते हैं। आपके फीडबैक्स हमें बताइए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाना मत भूलिए, क्योंकि इन सब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस और इम्प्रोवाइजेशंस और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे बहुत ही अच्छे वीडियोस लाइंड अप है। सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे सबसे पहले देख पाए। तो गाइस, ये थी हमारी आज की पेशकश। देखते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।